हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज का ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है हमारे देश में जो इस समय एक आंधी चल रही है आरक्षण को लेकर, उस आंधी के विषय में चर्चा करना। क्योंकि कल मैं एक बहुत पुराना वीडियो देख रहा था श्री विजेंद्र चौहान सर का, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं उस वीडियो में। और जब उस वीडियो को मैंने देखा तो मुझे लगा एक वीडियो मुझे भी बनाना चाहिए। मैं उनको कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही एक नामित प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, एक अच्छे कोचिंग संस्थान के जो है शिक्षक भी हैं, तो जाहिर है उनका ज्ञान मुझसे कहीं बेहतर है। लेकिन कुछ बिंदु मेरे भी हैं और उन्हीं बिंदुओं के मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनका एक वीडियो था जिसमें ये था कि एक इस देश का एक बड़ा समुदाय आज भी बहुत सारी चीज़ों से वंचित है, पीछे है। और मैं उनकी बात को बिल्कुल मानता हूँ कि उन्होंने जो भी कहा वो सच कहा है। लेकिन क्या हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि जिस भी समुदाय के लोग पीछे हों, चाहे वो किसी भी समुदाय से आए, हम एक समुदाय विशेष की बात नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो हमें सभी समुदायों को साथ लेकर चलना है। और जब आप सभी समुदायों को, सभी जाति को, सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं तभी ये देश आगे बढ़ता है। किसी एक विशेष जाति के लिए आप किसी विशेष नियम को जो है लागू नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा, मैं आपका समर्थन करूंगा जब आप उन पिछड़े लोगों के लिए काम करेंगे जो वाकई में उसके हकदार हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी, देश तो हमारा आगे जा रहा है लेकिन वो बहुत पिछड़े हुए हैं, और वो सारे समुदायों में हैं। ऐसा नहीं किसी एक जाति वर्ग विशेष में है, वो सभी समुदायों में है। आप आरक्षण दीजिए, मैं मानता हूं कि उनको भी जो है देश की मुख्य धारा में लाने का अधिकार सरकार को देना चाहिए, और बिल्कुल देना चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूं। लेकिन किसी का अधिकार छीनकर मैं इससे सहमत नहीं हूं। हम बात करते हैं देश को आगे बढ़ाने की, सशक्त बनाने की, मजबूत बनाने की। ये देश सशक्त कब बनेगा? ये देश सशक्त तब बनेगा जब इसका युवा सशक्त होगा, जब इसका हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक धर्म का नागरिक सशक्त होगा। एक वर्ग के नागरिक को सशक्त बनाने के लिए आप सभी नागरिकों को जो है अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि पिछड़े हर कास्ट में, हर जाति में, हर समुदाय में है। पिछड़े सिर्फ जाति के आधार पर मत देखिए, शिक्षा के आधार पर देखिए, रहन सहन के अधिकार पर देखिए। वो जनरल कास्ट में भी हैं, वो एससी में भी हैं, वो ओबीसी में भी हैं। लेकिन सिर्फ एक विशेष जाति को आप आरक्षण देकर यह साबित करना चाहते हैं कि आप देश के उन पिछड़ों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, जो ये गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। आप कहते हैं कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 7 दलित जज हैं, आपने आरक्षण भी दिया है, आपने सब कुछ किया है उस जाति वर्ग विशेष के लिए, फिर भी अगर वो आगे नहीं आ पा रहे हैं तो ये उनके लिए एक सोचने का विषय है। 27% आरक्षण देने के बावजूद अगर कोई जाति वर्ग विशेष आदमी अगर बाहर नहीं आ पा रहा है, देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है, तो यह चिंता का विषय उस वर्ग के लिए है, न कि सरकार के लिए है कि उनको मुख्य धारा में ला नहीं पा रही है। हर समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, हर समाज में, हर समुदाय में पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो जनरल से हों, चाहे वो एससी से हों, चाहे वो एसटी से हों, चाहे वो ओबीसी से हों, और हर जाति के लोग मेरे भाई बहन, माता पिता हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसके लिए आप उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको आगे लाने की बात कहते हैं, चाहे वो योग्य हो या ना हो? बहुत से ऐसे ब्राह्मण में, जनरल कास्ट जिसको आप कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। उनका जीवन यापन कैसे चलता है आप उनके घर पे जाकर देखिए, आपको समझ में आएगा कि पिछड़ों की लिस्ट में उनका भी नाम आता है। लेकिन सिर्फ आगे का टाइटल सामान्य हो जाने से उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा रहा है, और ये गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। एक जाति को सिर्फ आप इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं कि उसकी आबादी ज्यादा है, वो पिछड़ा वर्ग है और वो देश की मुख्य धारा से अभी तक जुड़ नहीं पाया है। 27% आरक्षण के बाद भी अगर वो देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है तो कहीं ना कहीं ये कमी उस समुदाय में भी है। 40 नंबर वाले को आप मेडिकल की सीट दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 90 नंबर वाले को तो पीछे नहीं कर सकते ना आप, और केवल इसलिए पीछे रह रहा है वो कि उसके आगे सामान्य का टाइटल है। ये गलत है। क्या मुख्य धारा से जोड़ना किसी के सपनों को, किसी की योग्यता को कुचलकर आगे बढ़ाना होता है? नहीं। इस देश में हर वो आदमी उस मुख्य धारा से जुड़ने का अधिकार रखता है जिसकी जीवन शैली बहुत पीछे है। आज भी वो देश की बहुत सारी सुविधाओं से वंचित है। चौहान सर ने बोला कि ये ऊंच नीच का भेदभाव का जो समय शुरुआत हुआ है वो 1921 से हुआ, आज़ादी के बाद तक था। उसके बाद फिर सरकार ने उनको 27% का आरक्षण भी दिया कि उनको देश में एक समान जो है अधिकार मिले, एक अच्छे मुख्य धारा में वो वापस आए देश की। उसके बाद भी अगर वो समुदाय आज भी पीछे है, 70 साल 80 साल आज़ादी के बाद भी, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है उस समुदाय के लिए। और मैं उन समुदाय को
भी बोलना चाहता हूं कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं, करिए और बेहतर करिए। आप योग्य हैं तो आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है। टीना डाबी जो आईएएस टॉपर थी, नंबर 1 रैंक होल्डर, वो सिर्फ इसलिए नंबर 1 रैंक होल्डर बनी क्योंकि वो पिछड़ी से आती हैं। क्या ये सही है? ये गलत है। अगर सिर्फ किसी को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप अन्य वर्गों का अपमान कर रहे हैं, उनको पीछे ढकेल रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो आरक्षण मैं नहीं कहता खत्म करिए, लेकिन जो योग्य हो उनको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो। जाति विशेष आरक्षण नहीं होना चाहिए। जिस नौकरी को आप 40 नंबर लाकर पा सकते हैं और एक 90 नंबर वाला उस नौकरी से वंचित है, ऐसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। जिस भी सेक्टर में आज हमारा भारत देश में, किसी भी सेक्टर में, जिस सेक्टर में आरक्षण नहीं है उस सेक्टर को देखिए, वहां योग्य लोग बैठे हैं, वो देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ एक बड़ी आबादी वाले समुदाय के लिए, उसके वोट बैंक के लिए आप अगर ये लागू कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी जैसा नियम हो, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो ऐसा कोई भी नियम हो जो किसी दूसरे समाज से या समुदाय से जो पिछड़ा हुआ है उसके लिए न हो, ये गलत है। हम भी इसी देश में रहते हैं, हमें भी समान अधिकार का जो है दर्जा मिला हुआ है, लेकिन कहाँ है वो अधिकार, कहाँ है वो समान अधिकार, कहाँ है वो मुख्य धारा से जुड़ना। आज प्राइवेट सेक्टर, हम देश की बात कर रहे हैं, चौहान सर ने कहा प्राइवेट सेक्टर में ऊंचे लोग, ऊंचे पदों पर जो है, जो जनरल या जो ऊंची जाति के लोग बैठे हुए हैं, वो पिछड़े वालों को आने नहीं देते हैं। अगर सिर्फ इसलिए वो ऊपर वाले उन आगे आने वाली ऊंची जाति वाले लोगों को लिए अगर हायर कर रहे हैं, तो क्या बिना शिक्षा के हायर कर रहे हैं, बिना जानकारी के जो है हायर कर रहे हैं उनको? जो ऊंचे पदों पर लोग बैठे हुए हैं सामान्य वर्ग के, क्या वो सिर्फ जो है एक विशेष लोगों ने जो है उनका सपोर्ट किया, एक विशेष जाति के लोगों ने उनका सपोर्ट किया इसलिए वो उस पद पर पहुंचे हुए हैं? नहीं, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान, तब जाकर वो इतने आगे पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए कि देश की कोई भी ऐसी संस्था जहां पर आरक्षण नहीं है, वो संस्था आज कहाँ है। मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं कह सकता, लेकिन ये सरकार को एक सोचने का काम करना चाहिए इस मुद्दे पर कि सारी सुविधाओं को जो है देने के बाद भी, सारी व्यवस्था देने के बाद भी, देश की मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन देने के बाद भी अगर वो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, तो ये सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे पिछड़े वर्ग में लोग हैं जो स्कूल जा ही नहीं पाते हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, किसी भी जनरल कास्ट का जो आदमी होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वह 2 रोटी कम खाएगा लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा देगा, अच्छी शिक्षा देगा। 350-400 रुपए दिहाड़ी करने वाला मजदूर सिर्फ पिछड़ी जात से नहीं आता है। सामान्य वर्ग में भी ऐसे मजदूर हैं जो दिन भर की दिहाड़ी के बाद, 1 महीने तक दिहाड़ी करने के बाद, पैसा इकट्ठा करने के बाद बच्चे की फीस महीने की 1 तारीख को भरने जाते हैं और तब जाकर उनका बेटा किसी अच्छे पद पर पहुंचता है। आरक्षण मिलने से सिर्फ नहीं होता है, आरक्षण मिलने का सदुपयोग करना सीखना होता है। क्या वो जो सामान्य वर्ग का प्राणी है, जो सामान्य वर्ग का इंसान है, जो आदमी है, जो पिछड़ा हुआ है, उसको अधिकार नहीं है रिजर्वेशन का? असल हकदार वो है रिजर्वेशन का, चाहे वो किसी वर्ग का हो। टैलेंट है, ज्ञान है, शिक्षा है अगर आपके पास, आप किसी भी वर्ग को हो, हम सपोर्ट करते हैं कि आपको आगे आना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इसमें गलती किसकी है? चौहान सर ने कहा कि वो बच्चे सिर्फ स्कूल इसलिए नहीं जा पाते कि उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आज विगत मुझे लगता है 2 दशक से यह पढ़ने की प्रक्रिया चली आ रही है कि लोग पढ़ाने के लिए प्रेशर कर रहे हैं। जनरल समुदाय में भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाना जरूरी समझा, क्योंकि आज के अब परिवेश उन्होंने देखा, समझा, भविष्य उन्होंने देखा कि आगे का भविष्य क्या आने वाला है। उन्होंने पढ़ाया, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी में आते हों। पिछड़ी जाति का भी अगर बच्चा मेहनत से पढ़ रहा है, अगर पिछड़ी जाति का भी बच्चा पढ़ रहा है मेहनत से, तो उसको पद मिल रहा है और मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करता है। लेकिन आपके पास शिक्षा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ आरक्षण लेकर जो है आगे आना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हजारों, लाखों, करोड़ों युवा जो बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हों, जिनकी मेहनत दिन रात हो रही है, जो पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, उनके पास ज्ञान भी है, शिक्षा भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी सिर्फ रिजर्वेशन के कारण उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या गलत नहीं है? देश के हर वर्ग को यह सोचना चाहिए कि जो इंसान आज पढ़ने का फायदा नहीं ले पा रहा है या पढ़ने के बाद भी उसका कुछ नहीं हो पा रहा है, यह चिंता का विषय है। पर जो है चिंता और चर्चा दोनों करनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है चौहान सर से कि सर, मैं आपको फॉलो करता हूं और आपको पसंद करता हूं, आपकी बातें सुनना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ एक समुदाय विशेष को जो है आगे लेकर मत आइए। आप एक अच्छे शिक्षक हैं और शिक्षक का धर्म होता है कि वो हर लोग, हर प्रकार के समुदाय, हर जाति के लोगों को एक साथ लेकर चले। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है,
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मैं मनीष कुमार त्रिपाठी मिलता हूँ फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए